यूरिथ्रल स्टोन, जब हमारा टॉपिक है यूरिथ्रल स्टोन्स के बारे में। यूरिथ्रा की भी हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी करी है। तो हमने किडनी स्टोन्स वगैरह पढ़े, ब्लैडर स्टोन भी पढ़े, सही है। यूरिथ्रल नहीं, यूरिथ्रल स्टोन्स अभी रहते हैं, यूरिथ्रल स्टोन अभी हम करेंगे, सही है। यूरिथ्रल स्टोन जो होती है इतनी कॉमन कंडीशन नहीं है, बहुत ही रेयर कंडीशन है आपके पास। जो सबसे कॉमन कंडीशन आ जाती है वो स्टोन्स वगैरह के हवाले से, वो है किडनी स्टोन्स, देन यूरिथ्रल और देन ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रल स्टोन। यूरिथ्रल स्टोन इतना कॉमन नहीं है, सही है। ये आप देख सकते हो, सही है। किडनी है, सही है, किडनी शो की गई है, ये किडनी स्टोन्स है आपके पास। अगर मतलब कुछ स्टोन्स आपके पास फिक्स्ड होते हैं, कुछ जो होते हैं मूवेबल होते हैं, सही है। तो ये किडनी स्टोन्स है, किडनी से मूव करके आए हैं यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर एंड देन ब्लैडर से यूरेथ्रा में आके स्टक हुए हैं, सही है। तो ये मूवेबल स्टोन है। और कुछ स्टोन फिक्स होते हैं, उसके लिए तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन और मुख्तलिफ प्रोसीजर वगैरह की ज़रूरत होती है, सही है। और कुछ जो होते हैं ऐसे मूवेबल होते हैं, जो कि या तो रीनल पेल्विस वगैरह में स्टक हुए होते हैं, या तो आगे यूरेटर वगैरह में फॉल होके इधर स्टक हो जाते हैं, सही है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर वगैरह में, या फिर ब्लैडर में आके एंड देन या फिर जो लास्ट यूरेथ्रल ओरिफिस है इधर आके स्ट्रक हो जाते हैं, सही है। तो यूरेथ्रल स्टोन जो होते हैं ये कंडीशन इतनी कॉमन नहीं है, सही है। इसको हम जो होते हैं यूरेथ्रल कैलकुलाई, कैलकुलाई जो होते हैं वो वर्ड है जो कि यूज़ करते हैं स्टोन्स वगैरह के लिए, सही है। जो यूरेथ्रल कैलकुलाई होती है वो मोस्टली मेल पैथोलॉजी है। ब्लैडर और यूरेथ्रल में जो स्टोन होते हैं वो मोस्टली मेल में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फीमेल। अच्छा, ये यूरिथ्रल स्टोन किधर से आ जाते हैं, सही। यूरिथ्रल स्टोन जो होते हैं वो आता है आपके ब्लैडर से। ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो अगर मूवेबल स्टोन हो तो वो आके यूरिथ्रा में आ जाते हैं, बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टक हुआ होता है स्टक हुआ होता है आपके यूरिथ्रा वगैरह में, सही है। क्योंकि यूरेथ्रा का जो ओरिफिस है, जो यूरेथ्रा होल है, वो इतना लार्ज इनफ नहीं होता कि वो एलो करे उस स्टोन को कि वो बाहर की तरफ चले जाए, सही है। तो ये क्या होते हैं कि अब जो थे अफेक्ट कर देता है नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ यूरेथ्रा को। नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ यूरेथ्रा क्या है कि यूरिन को एक्सपेल करना, सही है। मोस्टली क्या होता है कि यूरिन को बाहर की तरफ लेके जाती है। अब जो होते हैं यूरिनरी स्ट्रेसिस वगैरह होगी इस कंडीशन में, क्योंकि यूरेथ्रा स्ट्रक्चर अकर होती है, सही है। यूरेथ्रा स्ट्रक्चर मतलब यूरेथ्रा में नेरोवेशन वगैरह हुई है, यूरिथ्रोसील वगैरह, सही है। यूरेथ्रा की जो नॉर्मल जो वो है, सही है, डायमीटर होता है वो अपने डायमीटर से कम हुई है। स्ट्रक्चर मीन्स के जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें जो होती है नेरोवेशन वगैरह हुई है, जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर वगैरह होती है, सही है। अब यूरिन स्टेसिस वगैरह होगी, मूवमेंट, यूरिनरी मूवमेंट सही से नहीं होगी, सही है। और जो यूरिथ्रल में स्टोन है कैलकुलाई है, किधर से आया है, वो ब्लैडर से होके आया है, सही है। अब जो यूरिथ्रल, अगर यूरिथ्रल में जो मेल में ज़्यादा होते हैं, सही है, यूरिथ्रल स्टोन, अगर यूरिथ्रल स्टोन्स हो तो पेशेंट जो होते हैं कौन कौन से वो बंदे जो होते हैं कौन कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट करेंगे, सही है। उसको जो होती है लोअर एब्डोमिनल पेन होगी, स्टोन कहीं पे भी हो पेन तो होना ही है, पेन होगी, सही है। लोअर एब्डोमिनल पेन होगी ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब आप यूरिन पास आउट कर रहे हो तो अब तो भी आपको पेन वगैरह होगी, सही है। आपको जो होती है बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, बार बार वॉशरूम जाने की नीड पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जो होती है उधर तो स्टक हुआ है स्टोन आपके यूरिथ्रा वगैरह में, सही है। यूरिथ्रा में आपके पास क्या हुए हैं, स्टोन स्टक हुए हैं, जो नॉर्मल यूरिन है उसको जितना जाना चाहिए उसको एलो नहीं करता, क्योंकि जो ओरिफाइस है जिसके थ्रू यूरिन जो होते हैं एक्सपेल होता है बॉडी से, उधर तो स्टोन है। तो यूरिन जो होती है उस अमाउंट में जिस अमाउंट में उसको बाहर निकलना है, नहीं, वो बाहर एक्सपेल नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से जो होते हैं यूरिन वैसे ही ब्लैडर में रह जाते हैं और बार बार आपको जो होते हैं क्या होगा, वॉशरूम की नीड पड़ेगी, सही है। अच्छा, ब्लड इन यूरिन होगा, आपके पास हिमाचूरी वगैरह कंडीशन आएगी, सही है। यूरेथ्रा क्या होगा कि वो उसमें नर्व्स वगैरह, वेजल्स वगैरह, ब्लड वेजल्स वगैरह है, सही है। जो स्टोन की वजह से वो डैमेज होगी, जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है, नॉर्मल एनाटॉमी होगी वो डैमेज होगी, तो वो डैमेज होगी तो उसकी वजह से ब्लड क्या होगा, आरबीसी वगैरह क्या होगा, उसमें ब्लड आएगा, सही है। जो आरबीसी है उसमें क्या हो, जो आरबीसी है वो आपके पास यूरिन में आएंगे। जब रेड ब्लड सेल्स आपके पास यूरिन में आएंगे इस कंडीशन को हम हेमाचूरिया बोलते हैं। और जब प्रोटीन आपके पास यूरिन में आएंगे उस कंडीशन को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं, सही है। तो आपके पास क्या होगी, जब भी आपके पास स्टोन्स वगैरह हो, एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह हो, इन्फेक्शंस वगैरह हो, तो आपके पास जो यूरिन होगी वो क्लाउडी यूरिन होगी, सही है। जो होती है वाइटिश वाइटिश यूरिन वगैरह होगी, सही है। एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन होगा आपको
यूरिन की नीड तो पड़ेगी, सही है, आपको अर्जेंसी वगैरह होगी, वॉशरूम की नीड होगी, यूरिनेशन आप जो थे यूरिन करना चाहोगे पर नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, यूरिथ्रा आपके पास क्या होगा, इफेक्ट हुआ होता है, सही है। देन इन्फेक्शन वगैरह होगी, आपकी यूरिन जो होती है अगर ज़्यादा टाइम के लिए आपके ब्लैडर वगैरह में रहे या फिर यूरिथ्रा वगैरह में रहे तो उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन होगी, इससे ब्लैडर इन्फेक्शन होगी, देन यूरिथ्रल इन्फेक्शन वगैरह होगी, सही है। और जब मैक्चुरेशन, जब आप यूरिन पास आउट कर रहे हो तो भी आपको पेन वगैरह फील होगी, सही है। जो यूरिथ्रल कैलकुलाई है मोस्टली मेल पैथोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फीमेल, सही है। मेल में ज़्यादातर यूरिथ्रल कैलकुलाई के कैसे सामने आए हैं, देन फीमेल और ब्लैडर स्टोन के भी, सही है। तो यूरिथ्रल कैलकुलाई जो होती है किधर से आए, ये ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं, जो मूवेबल स्टोन था वो आके यूरिथ्रा में आके स्टक हो गया, सही है। और जो नॉर्मल यूरिथ्रल के स्ट्रक्चर वगैरह हो उसको अब ये अफेक्ट कर रहे हैं, उसको जो थे उसमें नर्वेशन वगैरह काज कर रहे हैं, सही है। जो यूरिन के नॉर्मल फ्लो है उसको आप जो थे अफेक्ट कर रहे हैं। ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें आपको यूरिथ्रल स्टोन होने के चांसेस है, अगर फैमिली हिस्ट्री वगैरह हो, स्टोन की फैमिली हिस्ट्री हो, किडनी स्टोन्स वगैरह की फैमिली हिस्ट्री हो, तो वो किडनी स्टोन पर आके अगर मूवेबल स्टोन हो यूरिटर में आएगा, यूरिटर से ब्लैडर एंड देन ब्लैडर से यूरिथ्रा में आके स्टक हो जाएगा, सही है। या आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हो तो यूरिन आपके पास क्या है, कंसनट्रेटेड मिनरल्स वगैरह आपस में मिल के क्या करेंगे, आपस में जो होते हैं कंबाइन हो गया, आपके पास स्टोन वगैरह की फॉर्मेशन होगी। मुख्तलिफ डाइट्स वगैरह ऐसी है जिससे आप, जैसे कि स्पिनच वगैरह जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह है, या मीट वगैरह है, जो प्रोटीन डाइट्स है, या जो कैल्शियम ऑक्सीलेट वगैरह जिसमें ज़्यादा होते हैं, पोटाशियम वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो ये ऐसी डाइट्स है जो कि आपके पास क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है स्टोन वगैरह की फॉर्मेशन के लिए, सही है। या ओबीस पेशेंट में भी स्टोन वगैरह की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, या कोई सर्जरी वगैरह आपने परफॉर्म करी हो, या फिर आपके पास जो होती है किडनी पैथोलॉजीज हो, सही है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, सिस्टिन्यूरिया वगैरह, हाइपर पैराथायराइडिज्म वगैरह, या यूटीआई वगैरह, ये वो किडनी डिजीज़ है, वो किडनी पैथोलॉजीज है जिससे आपके पास जो होते हैं स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं यूरिथ्रल स्टोन में, यूरिथ्रल स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी डायग्नोसिस देन लैब इन्वेस्टिगेशन हम इसकी कैसे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे यूरिथ्रा वगैरह की, इन्फ्लेमेशन वगैरह देखेंगे, टेंडरनेस वगैरह देखेंगे, सही है। एक्सरे वगैरह परफॉर्म करेंगे, अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे। ब्लड टेस्ट हम करेंगे इन्फेक्शन वगैरह के केसेस में, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फिजिकल एग्जामिनेशन हम देखेंगे स्टोन्स वगैरह की कंडीशन देखने के लिए, सही है। और जो एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह सिटी स्कैन वगैरह होती है वो हम जो उसकी फिजियोलॉजी वगैरह को देखेंगे कि हाँ कितनी उसने अफेक्ट करी है जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ यूरिथ्रा वगैरह है, सही है। और स्टोन बेसिकली कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ट्रीटमेंट में जो थे हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो स्टोन है अगर स्मॉल इनफ है तो वो विदाउट एनी ट्रीटमेंट जो होती है खुद ही बाहर निकल जाए। हम क्या करेंगे, पेशेंट को रेस्ट वगैरह का बोलेंगे, और यही कहेंगे कि प्लेंटी ऑफ वाटरिंग करे ताकि जो स्टक हुआ है जो स्टोन वगैरह उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़े और वो एकदम वो हो जाए, एक्सपेल आउट हो जाए बॉडी से, सही है। अगर इस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो होती है उससे स्टोन बाहर की तरफ ना निकला, वो लार्ज इनफ है, तो देन हम सर्जिकल रिमूवर करेंगे और थ्रू सर्जरी हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे स्टोन्स वगैरह को, सही है। तो ये सारा था आपके पास जो होते हैं यूरिथ्रल स्टोन के बारे में, सही है, जो कि बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, सही है, रेयर कंडीशन होती है। जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है ऑब्स्ट्रक्शन जो स्टोन्स की वजह से कर होती है वो किडनी में है, किडनी स्टोन्स जो होती है वो ज़्यादा कॉमन है। देन ब्लैडर स्टोन भी है, यूरिथ्रल स्टोन भी है, और यूरिथ्रल जो होते हैं वो रेयर कंडीशन में है, सही है। और जो ब्लैडर स्टोन, यूरिथ्रल स्टोन जो होती है मोस्टली मेल पैथोलॉजीज में, मेल में ज़्यादा होती है ये। थैंक यू सो मच।